हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस रे ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग किरण प्रकाशिकी कह रहे हैं। किरण प्रकाशिकी ये चैप्टर 11 है। 12th बोर्ड में 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स के बाद हम वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 12 होगा। रे ऑप्टिक्स में जो ऑप्टिक्स शब्द है, इसका मतलब होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी इसका मतलब है कि प्रकाश का अध्ययन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो चैप्टर का नाम वापस से बता रहा हूँ आप लोगों को, रे ऑप्टिक्स, और इसमें हमें पढ़ना है किरण प्रकाशिकी को। चैप्टर नंबर 11 है। सबसे पहले इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, परिचय बता रहा हूँ। हमें लाइट के बारे में पढ़ना है और लाइट के बारे में जो चीज़ें पढ़नी है उनको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले लाइट जो होती है, उस लाइट यानी प्रकाश एक प्रकार की दृश्य ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं ऊर्जा का एक वह रूप जिसकी सहायता से हम लोग हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाती है। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डी ब्रोगली का नाम। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है जिसने कहा था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। अब जो द्वैत प्रकृति होती है, इसका मतलब प्रकाश दो प्रकार की प्रकृतियां रखता है। पहली प्रकृति को इसने नाम दिया किरण। किरण को हम कहते हैं रे, और तरंग दूसरी प्रकृति का नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव। किरण पहली प्रकृति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे, और तरंग दूसरी प्रकृति है जिसको क्या बोलते हैं, वेव। इस पूरे चैप्टर में हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं किरण को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहा हूँ। जैसे 11th में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि किरण जिसमें कण स्वयं गति करके ऊर्जा का स्थानांतरण करे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था। राम और श्याम दो हैं स्टूडेंट, या दो बच्चे हैं। एक बच्चे राम ने एक पत्थर उठा के श्याम को फेंक के मारा। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, वो पत्थर खुद चल के गया, गति की, और उसकी ऊर्जा किस पर स्थानांतरित हुई, श्याम पर। राम ने ऊर्जा पत्थर पर स्थानांतरित की, पत्थर ने ऊर्जा श्याम पर स्थानांतरित की। इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति है, कणीय प्रकृति। ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखिए तरंग प्रकृति में क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था मैंने 11th में। तरंग प्रकृति क्या होती है, तरंग प्रकृति में कण कंपन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। किसके द्वारा करता है, कंपन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। प्रकाश जो है एक विशेष प्रकार की तरंग है जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, हमें पता था ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें दोनों में पता चल गया, जनरली इन दोनों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना भाई। फिर माध्यम आ भी जाए तो इसके बारे में कुछ गुण आएंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे तरंग को संचरण के लिए, प्रकाश तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं आपको तरंग बता रहा हूँ। तो राम और श्याम ये वही दो स्टूडेंट हैं। राम और श्याम में दोनों के बीच में एक रस्सी है, एक तनित डोरी है, तनाव युक्त डोरी है, खिंची हुई डोरी है। इस डोरी पर राम ने एक बल लगा, एक झटका दिया। इस झटके के कारण इसमें एक तरंग उत्पन्न हुई। इस तरंग के कारण श्याम के हाथ में एक झटका लगा। इसका मतलब यहाँ रस्सी ने ऊपर नीचे, माध्य स्थिति से ऊपर नीचे होके क्या किया, दोलन किया, कंपन किया, और कंपन से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। क्या इसमें तनित डोरी का, इसमें रस्सी का कोई कण आगे गया, नहीं गया। केवल और केवल क्या हुआ, ये कण कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे क्या कर रहा है, ये दोलन कर रहा है, कंपन कर रहा है और ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है।
समझ में आ गई बात। तो सीधी सी बात है, कणीय प्रकृति में हम लोग किस चीज़ को पढ़ते हैं, जिसमें कण स्वयं गति करे। प्रकाश में उपस्थित कण को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान, मतलब ये कण यदि विराम अवस्था में रहे तो इसका विराम द्रव्यमान कितना होगा? शून्य होगा। ओके, विराम द्रव्यमान शून्य होगा। आवेश इस पर कैसा होता है? ये उदासीन प्रकृति का होता है और इसकी चाल होती है प्रकाश की चाल के समान, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभी मैंने एक लाइन बोली भी थी आपको, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत मतलब किरण प्लस तरंग, किरण प्लस तरंग। ओके भैया, तो देखिए मैंने एक लाइन लिखी है लास्ट में, रे ऑप्टिक्स में प्रकाश की कणीय या तरंग, कणीय या किरण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 12 में वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 12 में वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। क्या आपको सभी को ये बातें समझ में आ गई? चलो एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं। तो पहली बात हमने क्या देखा, रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, प्रकाश के बारे में हमें अध्ययन करना है। और प्रकाश की कौन सी प्रकृति? किरण प्रकृति, कणीय प्रकृति भी बोलते हैं इसको, इसका अध्ययन करना है। तो प्रकाश की 2 प्रकृतियां, किरण और तरंग। किरण प्रकृति में कण स्वयं गति करके ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जबकि तरंग में माध्यम के कणों द्वारा कंपन करके ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो तरंग होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किरण को भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक एग्जाम्पल में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पत्थर फेंक के मारता है, यानी ये ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है पत्थर की गति द्वारा। दूसरे स्थिति में मैंने क्या किया, 2 व्यक्तियों के बीच में एक रस्सी ली और रस्सी पे एक बल लगाया। बल के कारण क्या होगा? रस्सी में तरंगे उत्पन्न होंगी। ये तरंगे जो हैं ये प्रकाश तरंगे हैं एक तरीके से। ओके भी, समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रकाश में ऊर्जा का स्थानांतरण कौन से कण करते हैं किरण प्रकृति के लिए? फोटोन। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। आवेश कितना होता है? उदासीन। चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। रे ऑप्टिक्स में हम प्रकाश की कणीय या किरण प्रकृति का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 12 में वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 12 आएगा जो, उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? वेव ऑप्टिक्स का, किरण के बाद में तरंग प्रकृति का। हाँ भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद अपन बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। पढ़ा है, 10th क्लास में भी आया था हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन। छोटा सा पॉइंट है। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों को क्या करना है, देखिए कोई भी सतह होगी जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ रही है मेरी बात? जिसके आर पार देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ओके, जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक पृष्ठ। यदि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। पृष्ठ पर एक लंब डाला जाता है, ये काल्पनिक होता है, लंब डाला जाता है। इस लंब को क्या कहते हैं हम? अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, 3 चीजें हो गई। जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण, जो टकरा के जाएगी उसको परावर्तित किरण, जो लंब डाला है उसको अभिलंब। अभिलंब से आपतित किरण का जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई? आपतन कोण, परावर्तन, 2 कोण हो गए। और हमें बेसिकली ये पता है कि कोण आई और कोण आर परावर्तन में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन ये चीज़ हम किस में पढ़ेंगे? परावर्तन के नियमों में। परावर्तन के नियमों में देखिए पहली चीज़ क्या बोली है?
आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही दल में होते हैं। जैसे एक बोर्ड बना लिया, हमारे पास एक बोर्ड है, जैसे उस बोर्ड पे प्रकाश की किरण एक लाइन के रूप में आया तो उसी बोर्ड से वो किरण किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन जाएगी बोर्ड पे से, बोर्ड से बाहर नहीं निकलेगी या बोर्ड के अंदर की तरफ नहीं जाएगी। बोर्ड एक द्विविमीय आकृति है। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि एक ही तल में होंगे। तल क्या होता है? द्विविमीय आकृति, जिसमें दो विमा होती हैं। मतलब ये सारे क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होंगे इसका मतलब ये एक पेपर है, इस पेपर पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर से आप सीधी सीधी पेपर के ऊपर एक किरण आपतित हो रही है और पेपर से बाहर की तरफ निकल जाए, नहीं, वो किरण पेपर पे ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, एक ही तल में रहेंगे ये तीनों। ठीक है। सेकेंड लाइन क्या बोली? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? समान। ये पहले ही बता दिया मैंने, आई बराबर आर। इसका मतलब कोण आई और कोण आर क्या है? बराबर। तीसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का जो सवाल होता है, शुरू के 13 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक एक नंबर के 13 क्वेश्चन है, ये जिसके सही है उसको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्हीं के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट जो हैं वो परावर्तन के नियम है, लेकिन तीसरा पॉइंट भी हम परावर्तन के नियमों में ही जोड़ रहे हैं। और ये क्या कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति तीनों क्या होती हैं? समान होती हैं। ध्यान रखना ये बात। आपतित किरण की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति समान होती है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम परावर्तन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।